श्री गणेश महापुराण। भगवान विष्णु द्वारा विघ्नेश्वर की उपासना। हे मुनि, गणेश जी का पूजन ब्रह्मा जी ने भी किया था। उसका वर्णन तो मैं कर ही चुका हूँ। भगवान विष्णु ने भी संकटग्रस्त होने पर उन्हीं प्रभु की उपासना करके सिद्धि प्राप्त की थी। इस संबंध में स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने व्यास जी को जो उपाख्यान कहा था, वही महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत के प्रति कहा था। उस परम हर्ष को देने वाली गाथा को मैं तुम्हारे प्रति कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक बार जब ब्रह्मा जी सृष्टि रचना में लगे थे, तब भगवान विष्णु के कानों से मधु कैटभ नामक 2 दैत्य उत्पन्न हो गए। वे भूख से व्याकुल होकर के इधर उधर देखने लगे तो ब्रह्मा जी पर दृष्टि पड़ी। फिर क्या था, वे उन्हें ही खाद्य समझ करके उनकी ओर दौड़े। ब्रह्मा जी उनकी चेष्टा देख करके भयभीत हो गए। उन्होंने व्याकुल होकर के योग माया से निवेदन किया कि भगवान विष्णु को जगा दो, अन्यथा ये असुर मुझे खा डालेंगे। योग माया की प्रेरणा से भगवान जी की निद्रा दूर हुई। ब्रह्मा जी पर संकट देख करके भगवान जी ने अपने पांचजन्य की ध्वनि की, जैसे सुनकर के त्रिलोक्य कांप उठा। उस ध्वनि को सुनकर के मधु कैटभ सचेत हुए और ब्रह्मा जी को भूल करके भगवान विष्णु पर टूट पड़े। अब तो दोनों में घोर युद्ध होने लगा। 5000 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ, किंतु असुरों पर विजय नहीं मिल सकी। जब भगवान जी का वश नहीं चला तो उन्होंने संगीतज्ञ गंधर्व का रूप धारण कर लिया और एक वन में जाकर के वीणा पर श्रुति स्वर में गीत गाने लगे। उनके गीत से तीनों लोक मुग्ध हो गए। वह स्वर कैलाशपति भगवान शंकर के भी कानों में पड़ गया। उन्होंने निकंब और पुष्पदंत को आदेश दिया कि उस संगीतज्ञ को लिवा लाओ। शिवगण उन्हें लिवा लाई। गंधर्व वेशधारी विष्णु ने उन्हें प्रणाम करके उनके आदेश पर वीणा की तान छेड़ी। उसे सुनकर के भगवान वृषभ ध्वज, माता पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय तथा अन्य सभी देवता मुग्ध हो गए। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के कहा, वर मांगो। तो विष्णु बोले, वर देना चाहते हैं तो मधु कैटभ नामक असुरों का नाश हो जाए, ये वर दीजिए। शंभु हंसे, बोले, तो तुम विष्णु हो, इस वेश में यहाँ आने की क्या आवश्यकता हुई? क्या असुरों के भय से छद्म वेश बनाए घूम रहे हो? तो विष्णु जी ने कहा, आपको प्रसन्न करने के लिए ही ये सब करना पड़ा है। आशुतोष, अब आप शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे असुरों का नाश हो जाए। शिवजी ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, रमानाथ, यदि असुरों पर विजय प्राप्त करनी है तो गणेश जी को प्रसन्न करो। वे ही असुरों को अपनी माया से मोहित करके आपके वश में कर सकते हैं। विष्णु बोले, उन्हें प्रसन्न करने की विधि बताइए। पार्वती नाथ, किस विधि से पूजा सफल नहीं हो पाती? गणेश कृपा से मधु कैटभ वध। शिवजी ने उन्हें षोडशोपचार युक्त गणपति पूजन की विधि बताई। तदुपरांत भगवान विष्णु ने गणेश जी को 100 दिव्य वर्षों तक उपासना की। उनके घोर तप से प्रसन्न होकर के गजवदन प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो? विष्णु बोले, मधु कैटभ नामक असुर बहुत प्रबल हो गए हैं, मेरे वश में नहीं आ रहे हैं, अतएव उनके वध का उपाय कीजिए पार्वती नंदन।
तो श्री गणेश जी ने कहा, वैकुंठनाथ, यदि आपने पहले ही मेरा पूजन किया होता तो अब तक असुर परास्त भी हो गए होते। तो विष्णु बोले, गणेश्वर, मुझे आपका प्रभाव व्यतीत नहीं था। अब आप वही कीजिए जिससे मैं उन असुरों का वध करने में सफल हो सकूं। हे नाथ, इसके साथ ही मुझे अपनी अनन्य एवं दुर्लभ भक्ति भी प्रदान करने की कृपा कीजिए। भगवान विष्णु की प्रार्थना सुनकर के गणेश्वर ने कहा, यही होगा। रमानाथ, आपके हाथ से वे दोनों असुर शीघ्र ही मारे जाएंगे। इससे चित्रानंद का भय भी दूर हो जाएगा और आपको महान कीर्ति की भी प्राप्ति होगी। हे विष्णु, अब आप कार्य में कोई विघ्न उपस्थित नहीं होगा। ये वर दे करके भगवान गणेश्वर अंतर्ध्यान हो गए और भगवान त्रिलोकीनाथ वहां से लौट करके अपने स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों असुरों को युद्ध के लिए समुद्र देखा। त्रिलोकीनाथ को वहां आए देख करके उनकी ओर झपटते हुए बोले, तुम बड़े डरपोक हो जी, जो रण क्षेत्र छोड़ करके ही भाग गए। विष्णु हंसे और उन्होंने युद्ध करके मधुकैटभ का संहार कर दिया। जहां उन्होंने गणेश्वर की आराधना की थी, वह स्थान सिद्ध क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश पुराण में चौथा अध्याय, भृगु जी द्वारा राजा भीम का उपाख्यान वर्णन। सूजी बोले, हे शौनक, भृगु जी ने सोमकांत से पुनः क्या कहा? हे महाराज, अब श्री गणेश्वर का अन्य उपाख्यान तुम्हारे प्रति कहता हूं। विदर्भ देश की घटना है। उसकी राजधानी कौंडिन्यपुर थी। वहां भीम नामक एक प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। उसकी पतिव्रता पत्नी का नाम चारुहासिनी था। उसका दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था, किंतु बड़ी आयु होने पर भी संतान न होने का दुख उन्हें पीड़ित करता था। उस राजा ने सोचा कि इसके लिए कोई उपाय करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके उसने अपना राज्य अपने विश्वास पात्र अमात्य को सौंप दिया और उससे कहा, जब तक मैं नहीं लौटूं तब तक सावधानी पूर्वक प्रजा पालन और देश की सीमा की रक्षा करते रहना। अमात्य ने आदेश पालन का वचन दिया तो राजा वहां से निश्चिंत होकर के वन को चल दिया। वह राजा वन में भ्रमण करता हुआ विश्वामित्र जी के आश्रम में जा पहुंचा और महर्षि को प्रणाम करके बैठ गया। महर्षि ने देख करके पूछा, तुम कौन हो? यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? अपनी पूर्ण परिचय दो। राजा बोला, प्रभु, मैं कौंडिन्यपुर में रहता हुआ विदर्भ देश पर शासन करता था। मेरा नाम भीम है। मेरी वृद्धावस्था हो गई तो भी कोई संतान नहीं हुई, इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मैं नहीं जानता कि मुझ जैसे कर्तव्यनिष्ठ एवं धर्मज्ञ व्यक्ति को भी इस दुर्भाग्य की प्राप्ति क्यों हुई है। भारती ने कहा, राजन, तुमने पूर्व जन्म में भी गणेश्वर का निरादर किया। उसी के फलस्वरूप तुम इस जन्म में संतानहीन रहे हो। यदि उनको प्रसन्न कर लो तो तुम्हें अब भी संतान की प्राप्ति हो सकती। राजा ने जिज्ञासा की, महामुने, मुझे मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाने की कृपा कीजिए कि मेरे द्वारा
भगवान गणेश्वर का निरादर कैसे हो गया? तो विश्वामित्र बोले, महाराज, तुम्हारे कुल में बहुत पहले भीम नामक एक अन्य प्रतापी पुरुष हुआ था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर और पतिव्रता थी। उससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो गूंगा, बहरा और विकलांग था। उसके शीर से दुर्गंध आती थी। माता पिता ने उसका नाम दक्ष रखा। अनेक प्रयत्न करने पर भी वह बालक मूकता और बधिरता के दोष से मुक्त नहीं हो सका। हे राजन, किसी ने राजा से कहा कि यदि बालक अपनी माता के साथ तीर्थाटन करे तो संभव है कि बालक का रोग दूर हो जाए। उसके परामर्श पर राजा के आदेश से रानी अपने पुत्र को लेकर के तीर्थ यात्रा को चल पड़ी। मार्ग में चोरों ने उसे लूट लिया, इसलिए उसके पास जीवन यापन के लिए भी धन नहीं रहा। तब उसने एक शिव मंदिर में शरण ली और बालक को वहीं छोड़ करके भिक्षा के लिए गांव में चली गई। तभी उस मंदिर में एक धर्मज्ञ ब्राह्मण आया। उसके शीर का स्पर्श करके प्रवाहित होने वाली वायु के स्पर्श से बालक का शीर रोग मुक्त हो गया। रानी लौट करके शिवालय में आई तो अपने पुत्र को सर्वांग सुंदर और रोग मुक्त देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने ब्राह्मण देवता का पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि वह गणेश जी का उपासक था। उसने रानी को गणेश जी की उपासना का उपदेश दिया। अब माता और पुत्र दोनों ने भगवान गणेश्वर की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर के गणेश जी ने स्वप्न में कहा कि तुम मेरे परम भक्त महर्षि मुद्गल के पास जाओ, उनसे तुम्हें समस्त अभिष्टों की प्राप्ति हो सकती है। महर्षि भृगु ने कहा, हे सोमकांत, विश्वामित्र जी ने भीम को आगे का वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि वे दोनों मुद्गल आश्रम की खोज में बहुत समय तक अरण्यों में भटकते रहे। तब एक दिन बड़ी कठिनाई से उन्हें वह आश्रम मिला। वहां जाकर के उन्होंने अपना सब वृत्तांत सुना तो महर्षि ने भी गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र गम के अनुष्ठान का उपदेश दिया। राजा भीम ने जिज्ञासा की, महामुनि, आपके मुख से ये चरित्र सुनकर के मुझे आश्चर्य हो रहा है। एक ब्राह्मण के शीर के स्पर्श से बहने वाली वायु के स्पर्श मात्र से वह बालक रोग रहित और सुंदर कैसे हो गया? इसका समाधान करने की कृपा कीजिए। तो विश्वामित्र बोले, राजन, प्रभु की इच्छा से जो कुछ भी हो जाए वही संभव है, उसमें आश्चर्य कैसा है? भगवान गजानन चाहे तो किसी भी निमित्त से अभीष्ट प्रदान कर सकते हैं। देखो, एक समय की बात है, सिंधु देश के पल्ली नामक ग्राम में एक धनिक वैश्य रहता था। उसका नाम कल्याण था। उसकी पत्नी का नाम इंदुमती और पुत्र का नाम बल्लाल था। एक दिन वह वनिक पुत्र अपने मित्रों के साथ वन में गया। वहां एक ऐसी शिला देखी जिस पर कोई मूर्ति भी अंकित थी। उन्होंने उसे गणेश्वर नाम दे करके पूजन आरंभ किया और सब ने मिलकर के वहां एक मंडप बना करके उत्सव मनाने का आयोजन किया। उस दिन से अपने सब मित्रों के साथ वह वनिक पुत्र
रात दिन वहीं रह करके गणेश जी की उपासना करने लगा। जब वे घर नहीं पहुंचे तो माता पिता को चिंता हुई और पता लगाने आए कि वे कहाँ हैं और क्या करते हैं। सब बालकों को उपासना आदि में लगे देख करके उनके माता पिता आदि ने कल्याण से कहा कि तुम्हारे पुत्र ने हमारे बालकों का भी पागल काल बना दिया है। जो अरण्य में पड़ी हुई शिला का पूजन आराधना करके खुश हो रहे हैं, इसलिए तुम अपने पुत्र को रोको, अन्यथा हमें उनके साथ कठोरता का व्यवहार करना पड़ेगा। ये सुनकर के कल्याण ने उस मंडप को गिरा दिया और अपने पुत्र को मारने लगा। उसने उस गणेश शिला को उठा करके दूर फेंका और समस्त बालकों को वहां से भगा दिया। श्री गणेश महापुराण में श्री बल्लाल विनायक की स्थापना। हे राजन, इससे वर्णिक पुत्र बल्लाल को बड़ा मानसिक कष्ट हुआ। उसने पिता के हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि पिताजी, आप मुझे कितना भी भारी दंड दे दीजिए, किंतु उन सर्वात्मा भगवान गणाध्यक्ष का निरादर मत कीजिए। हे प्रभु, समस्त कल्याणों के देने वाले हैं, अपने भक्तों के सभी विघ्नों का भी हरण करते हैं, उनके समान अन्य कोई बड़ा देव नहीं है। वैश्य ने क्रोध आवेश में कहा, मूर्ख, इस पत्थर को सर्वात्मा कहता है। देखूंगा तेरा गणाध्यक्ष तेरे विघ्नों को किस प्रकार दूर करता है और तुझे बंधन से कैसे छुड़ाता है। तो कल्याण ने अपने पुत्र को एक पेड़ से दृढ़तापूर्वक बांध दिया और बोला, अब भी अपनी भूल स्वीकार कर और गणेश की भक्ति छोड़ करके अपने कार्य में लग। किंतु पुत्र ने पिता की बात स्वीकार नहीं की तो वह उसे गाली देता हुआ चला गया। इस बालक को अपने पिता की निष्ठुरता पर क्रोध आ गया और उसने उसे शाप दे डाला, तुमने मुझे इस निर्जन वन में अकेला ही निर्दयता पूर्वक बांध करके छोड़ दिया है। इसके फलस्वरूप तुम बहरे, गूंगे, अंधे और विकलांग होगे। बहुत समय बीत गया। वृक्ष से बंधा रहने के कारण बालक थक गया और रस्सी के बंधन उसके कोमल अंगों में गड़ गए। इससे अत्यंत पीड़ित होकर के वह भगवान गजानन को पुकारने लगा और अंत में उनकी ओर से भी निराश हो गया तो उन्होंने आत्मघात करने का निश्चय किया। वह वृक्ष से ही सिर मारने लगा, उससे मस्तक में क्षत हो गई। तब वह बालक पीड़ा और निराशा के कारण रोता हुआ बोला, विघ्नेश, आपके भक्त पर ऐसा महान संकट है और आप सुनते नहीं। पता नहीं आप कहीं हैं भी या नहीं। यदि हैं तो आते क्यों नहीं। तभी उसने देखा एक ब्राह्मण आ रहा है। उसने तुरंत ही बालक के बंधन खोले और सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी पुकार सुनते ही तो यहाँ आ गया हूँ। तुमने पिता को जो शाप दिया है वह सत्य होगा और ये स्थान तुम्हारे नाम पर बल्लाल विनायक के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। इधर कल्याण का शेर उसी समय से रोगग्रस्त हो गया, उससे दुर्गंध आने लगी। वह बहरा, गूंगा और विकलांग हो गया। उसकी दिशा देख करके पत्नी को बड़ा दुख हुआ। वह पुत्र को देखने के लिए अरण्य में गई तो वहां उसे गणेश्वर के पूजन में लगा देखा। इससे उसके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने पुत्र से कहा, पुत्र, ये तो तू बड़ा मंगल कार्य कर रहा है, परंतु तुम्हारे पिता की दशा बहुत दारुण हो गई है, उन्हें भी चल करके देखना चाहिए। वत्स, माता पिता की आज्ञा मानना भी पुत्र का परम कर्तव्य है।
बल्लाल ने उसी प्रकार शांतिपूर्वक बैठे रह करके कहा, जननी, संसारिक माता पिता तो नित्य हैं, यथार्थ माता पिता तो भगवान गणेश्वर ही हैं, जिनकी मैंने शरण ले ली है। इन्हीं भगवान जी का निरादर करने के कारण पिताजी को ऐसी दिशा प्राप्त हुई है, जब उनकी सेवा करना तुम्हारा भी कर्तव्य है, क्योंकि पत्नी के लिए पति की सेवा ही सर्वोपरि है। माता ने कहा, पुत्र, अपने जन्मदाता पिता को शाप से मुक्त कर दो, मैं तुमसे विनय करती हूँ। ये सुनकर के बल्लाल ने कहा, जननी, मैं तो अब कुछ भी नहीं कर सकता। अगले जन्म में तुम एक राजा की महारानी बनोगी, किंतु तुम्हारा पुत्र गूंगा, बहरा, विकलांग और दुर्गंधी युक्त होगा। उसके कारण तुम्हारा पति उस पुत्र के साथ तुम्हें भी घर से निकाल देगा। फिर एक शिवालय में एक गणपति भक्त ब्राह्मण के स्पर्श से तुम्हारे उस दक्ष नामक पुत्र का शरीर निरोग और सुंदर हो जाएगा। हे राजन, ये समस्त घटना चक्र उसी वाणी के अनुसार घटित हुआ था। ओम गण गणपते नमः। श्री गणेश महापुराण में काल की विचित्र गति। विश्वामित्र बोले, हे राजन, अब आगे का वृत्तांत सुनो। कौंडिन्यपुर निकट के निकट ही एक महावन था, जिसमें भगवान गणाध्यक्ष का एक प्राचीन मंदिर विद्यमान था। दक्ष ने उस मंदिर में जाकर के गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र का जप आरंभ किया। इसी मध्य उसने अपने हाथी पर सवार देखा। वह स्वप्न उसने माता को सुनाया तो वह बोली, पुत्र, स्वप्न तो बहुत ही सुंदर है। हाथी के दर्शन का अर्थ हुआ भगवान गजानन का दर्शन, और हाथी की सवारी का अर्थ हुआ राज्य पद की प्राप्ति। मुनीश्वर आगे बोले, राजन, काल की गति बड़ी विचित्र है। वह अनुकूल चलता है तो समस्त सौभाग्यों की प्राप्ति कराता है, और प्रतिकूल चलता है तो नष्ट कर देता है। देखो, कौंडिन्यपुर में उस समय चंद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसकी मृत्यु अकस्मात हो गई। नगर में सर्वत्र शोक छा गया। राजा की सदाचारणी पत्नी सुलभा पति के वियोग में मूर्छित हो गई। तभी तक वेदज्ञ ब्राह्मण ने आकर के कहा, जिसकी जितनी आयु होती है वह उतना ही जीवित रहता है, इसलिए शोक व्यर्थ है। फिर जो मर गया उसका संस्कार तो करना ही चाहिए, अन्यथा सद्गति कैसे होती। तो केवल शोक का दिखावा करता है, वे अवश्य स्वार्थी है। इसलिए राजा का संस्कार करना ही उसके प्रति सच्ची प्रीति प्रदर्शित करना होगा। राजा का कोई पुत्र या परिवारीजन नहीं था, इसलिए प्रधान अमात्य ने उसका मृतक संस्कार किया, और फिर सब अमात्य बैठ करके विचार करने लगे कि किसे राजा बनाया जाए। तभी महर्षि मुद्गल वहां आ गए, और अमात्यों के पूछने पर महर्षि ने गज अपनी सूंड जिसके कंठ में माला पहनाए उसी को राजा बनाना चाहिए। उसके लिए आप लोग एक उत्सव का आयोजन कराएं, राजा का चयन कर लो। महर्षि की आज्ञा के अनुसार शुभ दिन देख करके उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सहस्त्रों व्यक्ति उपस्थित हुए। दक्ष भी उसमें दर्शक के रूप में सम्मिलित हुआ। रानी ने पुष्कर नामक राजेंद्र की सूंड में एक रत्नमाला डाली और प्रार्थना की है, गजराज, इस माला को किसी ऐसे योग्य व्यक्ति के गले में डाल दो जो धर्मपूर्वक राज्य शासन चला सके। हाथी उस जन समूह के मध्य में इधर उधर सूंड हिलाता हुआ धीरे धीरे चल पड़ा। वह कभी कभी रुककर किसी विशिष्ट व्यक्ति को सूंघने लगता, तो वह व्यक्ति समझता कि यह मेरे ही गले में माला डालेगा। अनेकों उत्सुक व्यक्ति हाथ के पास इतनी आशा में आने लगे हाथी के पास, किंतु हाथी सब की ओर देखता और भक्तों को सूंघता हुआ अंत में
दक्ष के पास जा पहुंचा और उसे सुन करके देख करके कुछ ठहर कर अंत में उसने उसी के गले में वह रत्नमाला डाल दी। दक्ष राजा हो गया। हाथी ने उसे अपनी सूंड से उठा करके ऊपर बैठा दिया। सर्वत्र हर्ष ध्वनि और जय घोष होने लगे। वह हाथी पर चढ़ाकर ही राज्य सभन में लाया गया। वेदज्ञ ब्राह्मणों ने उसका विधि पूर्वक अभिषेक किया। उस समय धुंधवी बाज उठी। राजा दक्ष पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा ने सभी को यथापद विभिन्न प्रकार से उपहार और ब्राह्मणों को गवादि के दान दिए। हे महाराजों, दक्ष का विवाह राजा वीरसेन की पुत्री से हुआ। फिर उसके बृहद भानु नामक एक पुत्र हुआ, जिसने सुखपूर्वक उस राज्य को भोगा। बृहद भानु का पुत्र खड्गधर हुआ। खड्गधर का पुत्र सुलभ, उसका पुत्र पद्माकर, उसका पुत्र वपुदीप्त और उसका पुत्र चित्रसेन हुआ। हे राजन, उस चित्रसेन से पुत्र तुम हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, विश्वामित्र जी के मुख से अपना परंपरागत वंश परिचय सुनकर के राजा भीम को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने निवेदन किया, प्रभु, मुझ पर भी भगवान गण अध्यक्ष का अनुग्रह हो सके, वैसी कृपा कीजिए। उसकी प्रार्थना सुनकर के विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, तुम राजा दक्ष द्वारा निर्माण कराए गए गणेश मंदिर में रह करके गण अध्यक्ष का अनुष्ठान करो तो तुम्हारे सब अभीष्ट पूर्ण हो जाएंगे। ये सुन करके राजा उन्हें प्रणाम करके अपने वंश परंपरागत से उपासकीय गणेश मंदिर में जाकर के उपासना करने लगा और अनुष्ठान पूर्ण होने पर उसे रुक्म अंगद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। कालांतर में पिता की आज्ञा से रुक्म अंगद अपने पैतृक राज्य पद पर आसीन हुआ। ये कहकर के ब्रह्मा जी चुप हो गए तो व्यास जी ने उनसे निवेदन किया, ब्राह्मण, फिर रुक्म अंगद भी गणेश भक्त हुआ या नहीं? राजा रुक्मांगद बड़ा धार्मिक और सत्यवादी हुआ था। उसे भी एक बार बड़े संकट की प्राप्ति हुई थी, जिसकी निवृत्ति गणेश कृपा से ही हुई। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश महापुराण में रुक्म अंगद का संकट निवारण। व्यास जी बोले, प्रभु, उसे किस प्रकार से संकट की प्राप्ति और निवृत्ति हुई, सो कहने की कृपा कीजिए। उनके विषय में जानने की मुझे बड़ी अभिलाषा है। ये सुनकर के चतुरानन ने कहना आरंभ किया, हे व्यास जी, राजा रुक्म अंगद सुखपूर्वक राज्य करता था। एक दिन वह मृग्या के लिए वन में गया और मृग्या ना मिलने पर इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे वाचकनोई ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वह उस आश्रम में गया तो वहां ऋषि और उनकी पत्नी मुकुंदा दिखाई दिए। उन्होंने दोनों को प्रणाम किया और ऋषि की आज्ञा से कुटी के एक कक्ष में विश्राम करने लगा। इस बीच ऋषि सेनानाथ सरोवर पर चले गए। तभी ऋषि पत्नी ने राजा के पास जाकर के कहा कि तुम अति सुंदर हो, मैं तुम पर मोहित हो गई हूँ, मुझे प्रसन्न करो। तो राजा बोला, आप पूज्य महर्षि की पत्नी हैं और मेरे लिए माता के समान हैं, अतः ऐसा दुष्कर्म नहीं कर सकता। ये सुनकर के मुकुंदा ने उसे शाप दे दिया कि तूने मेरा तिरस्कार किया है, इसलिए कोढ़ी हो जा। राजा उसी समय कोढ़ी हो गया। वह बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा, मैंने धर्म का पालन किया तो भी मेरी ऐसी दशा हुई। अब ऐसे घृणित जीवन से कोई लाभ नहीं। ऐसा निश्चय करके वह एक वट वृक्ष के नीचे बैठ करके
प्रायोपवेशन करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे द्वैपायन, उसी अवसर पर नारद जी उस मार्ग से निकल रहे थे। उन्होंने राजा को आमरण अनशन करते देखा तो उनका कारण पूछ बैठे। तो राजा ने उन्हें सब बात बताई तो उसे निर्दोष जान करके दया आ गई और बोले कि विदर्भ राज्य में चिंतामणि गणेश नामक एक प्रसिद्ध देवालय है। वहीं गणेश प्रतिमा के समक्ष ही गणेश कुंड है। उसमें जो कोई स्नान करता है वह रोग मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम भी ऐसा ही करो। राजा उनके उपदेश के अनुसार चिंतामणि नगर पहुंचा और उसने गणेश जी के दर्शन करके कुंड में स्नान किया। इससे वह तुरंत ही निरोग हो गया। तब उसने वहां गणेश्वर का भक्ति भावपूर्वक षोडशोपचार से पूजन किया और फिर ब्राह्मणों को भोजन करा करके दान दक्षिणा दी। तभी उनके पास गणेश दूत बन करके आकर के बोले, राजन, भगवान गणेश्वर की आज्ञा से हम यहाँ आए हैं। तुम हमारे साथ उस विमान पर चढ़ करके प्रभु की सेवा में चलो। राजा बोले, प्रभु पास तो मेरे माता पिता अभी जीवित हैं, मैं उन्हें छोड़ करके आपके साथ कैसे चलूं? तो दूत बोले, तुम पुनः इस कुंड में स्नान और गणपति पूजन कर उनका पुण्य अपने माता पिता के अर्पण कर दो। उन्हें भी अपने साथ ले सकते हो। राजा के दूतों के कहे अनुसार ही पुनः स्नान पूजन आदि दिया और अपने माता पिता को साथ लेकर के गणपति धाम को चले गए। ओम गण गणपते नमः।